हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 8 मैथ का जो आपका प्यारे बच्चों प्रश्नावली आपका 4.1 है। ठीक है ना। तो प्रश्नावली 4.1 जो आंकड़ों का प्रबंधन आपका चैप्टर है ना, तो आज के क्लास में हम लोग आंकड़ों का प्रबंधन का 4.1 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इसके एक एक प्रश्न को हम लोग अच्छे तरीक़े से सॉल्व करेंगे, तो आप लोग क्लास को पूरा कंप्लीट देखिएगा। ठीक है बच्चों, और अंत में आपको कैसा क्लास लगा उसको नीचे कमेंट करके हमको बताइएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। कोई भी एक शहर है और वहाँ पर जो युवा व्यक्ति होते हैं ना, उसका समूह था और उसमें जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि कौन सा ऐसा लोग है जो कौन सा संगीत पसंद करता है। जैसे शास्त्रीय लोग जो लोग शास्त्रीय थे, वे 10% लोग क्या संगीत को पसंद करते थे। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए उपशास्त्रीय 20%, मनोरंजक 40%, लोक वाला यहाँ पर 30%। ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया है। इसमें प्राप्त आंकड़ों का संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इन पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। ठीक है बच्चों, चलिए आप देखिएगा। यहाँ पर कहता है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। कुल 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत, और यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर तो आंकड़ा दे दिया कि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करता है और यहाँ पर परसेंट दे दिया है। तो बच्चों कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, है ना। व्यक्ति की संख्या हम लोग यहाँ पर कितनी हुआ, टोटल हमको सर्वे कितना किया गया था, इसको हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो बच्चों इसमें देखिए क्या पूछ रहा है जी, कुल व्यक्ति युवा व्यक्ति का सर्वे किया गया था कितना, ये पूछ रहा है। तो हम लोग इसी को मानेंगे। तो यहाँ पहले लिखिए सॉल्व, जो चीज़ पूछे उसको मानना होता है। आप लिखिए माना कि युवा व्यक्तियों की संख्या बराबर x। ये चीज़ आप लोग भी लिख लिए अपने कॉपी में, माना कि युवा व्यक्तियों की संख्या बराबर x, है ना, या फिर माना कि व्यक्तियों की संख्या बराबर x, ऐसे मान लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए बाबू, शास्त्रीय संगीत वाला 20 व्यक्ति का दिया है, तो यहाँ पर बोलिएगा इसीलिए, है ना, इसीलिए शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर, बोलिएगा बाबू कि सर x का 10%। मान लिए कि टोटल बाबू कितना है, x है। टोटल व्यक्ति की संख्या कितना है जी, x है, और x का 10% आपका 20 दिया हुआ है। तो हम बोलेंगे x का 10% बराबर में 20 है बाबू। अब देखिए x का मतलब गुना, 10% का मतलब बटा में 100, बराबर क्या हो जाएगा जी 20। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। इसको सॉल्व करने सभी बच्चे को आता होगा, बोलिएगा x गुना 10 बराबर में 20। इधर के बाबू इधर भाग में, उधर जाकर गुना में हो जाएगा 20 गुना 100। x बराबर बोलिएगा 20 गुना 100 अब बटे में 10। अब देखो 10 से इसको काटोगे, 2 बार में कट जाएगा, 2 गुना 100 इक्वल टू 200। ये 200 निकला किसका मान बाबू, आपका x का मान। और आपने x को क्या माना था जी, माना कि युवा व्यक्ति की संख्या x, यानी कि x का वैल्यू कितना आया, 200 आया। और आपको यही ज्ञात भी करना था, है ना बच्चों। कुल कितने युवा व्यक्ति को सर्वे किया गया था, टोटल कितना था जी 200 व्यक्ति का सर्वे किया गया था, जिसमें 10% अर्थात 20 शास्त्रीय व्यक्ति क्या करते थे, संगीत पसंद करते थे। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एक का जो आपका 1 नंबर था, इसको आप लोगों ने हल कर लिया। आइए सेकेंड वाला देखते हैं।
1 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 का आता है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। तो सबसे अधिक पसंद करने वाला आप लोग कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा बच्चों, यहाँ पर देखिएगा किसका परसेंट सबसे ज़्यादा है जी। इसका शास्त्रीय का 10 है, उपशास्त्रीय 20 है, लोक का 30 है, लेकिन मनोरंजक का 40% है। अर्थात सर मनोरंजक वाला परसेंट ज़्यादा है, जिसका ज़्यादा होगा वही ज़्यादा पसंद किया गया होगा, है ना। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा सीधा सा मनोरंजक, मनोरंजक, या भाषा पूरा लिखना चाहे तो लिखिएगा मनोरंजक संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। ठीक है, क्या लिखिएगा जी, मनोरंजक संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। लिख लीजिएगा, चलिए लिख लेंगे, सभी बच्चे लिख लेंगे, हमको पता है, आप लोग लिख लीजिएगा। आगे देख लीजिए बच्चों, आगे आपका तीसरा प्रश्न का आता है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर आंकड़ा को। देखिए बाबू, इसको पहले नोट कर लीजिए, टोटल कितना बना रही है 1000। तो देखिए इसको कैसे आप लोग बनाइएगा, ध्यान से समझते हुए चलिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले हम क्या करेंगे, शास्त्रीय, पहला प्रकार का लेते हैं शास्त्रीय, बोलिएगा शास्त्रीय, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत, है ना। शास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या, सीडी की संख्या ये लिख दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको आना होगा इधर, इधर आने पर आपको आंकड़ा देखना होगा। देखिए बाबू, शास्त्रीय का 10% था ना जी, 10% था, तो आप क्या बोलिएगा कि सर बराबर हो जाएगा 10% का मतलब बटा में 100, और टोटल कितना बोला 1000 सीडी बनाए, है ना। 1000 सीडी बनाए तो प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी, यही ना बोल रहा था जी। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर ध्यान से समझिए, इसको काट लीजिए, 100 से ये 200 ना चला जाएगा, 10 दहें का 100, मतलब यहाँ पर ये निकला कि शास्त्रीय संगीत की जो सीडी की संख्या है वो 100 है। अब इसी प्रकार हम दूसरा क्या बोलेंगे, उपशास्त्रीय, बोलेंगे उपशास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या, सीडी की संख्या क्या बोलेंगे, उपशास्त्रीय में कितना परसेंट है 20%, तो बोलिएगा बराबर में 20 बटा में 100, टोटल 1000 बनाने के लिए बोल रहा है ना, टोटल 1000। तो बच्चों यहाँ पर काटिए, 2 शून्य से 2 शून्य चला गया, 20 दहें का 200, तो 200 इसका आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, उपशास्त्रीय संगीत में। अब आपका कहता है मनोरंजक कितना बनाएगा जी, तो यहाँ आप लिखिएगा मनोरंजक, मनोरंजक संगीत, संगीत की सीडी की संख्या, मनोरंजक संगीत की सीडी की संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा, मनोरंजक का है आपका 40% बटा में 40 बटा में 100, और गुना करना है आपको 1000 से, है ना। टोटल 1000 सीडी के लिए दिया गया है, तो 2 शून्य काट दिए, 40 दहें आप लोग बोलिए यहाँ पर 400। ठीक है बच्चों, अब देखिए चौथा नंबर में आपका क्या है जी, लोक, बोलिएगा लोक संगीत, लोक संगीत जो है कि लोक संगीत की सीडी की संख्या, सीडी की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, लोक संगीत की सीडी की संख्या, तो लोक का परसेंट गुरुजी दिया है 30 बटा में कितना 100 गुना में 1000। अब देखिए बाबू, ये 2 शून्य चला गया, 30 दहें का 300, तो लोक संगीत की सीडी संख्या 300 निकाल लिए। तो यही आप लोग को बोल रहा था क्वेश्चन भी आपका ही ना बोल रहा था बच्चों कि आप लोगों को क्या करना है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। तो वो जो है शास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या कितना निकाले हम लोग, 100 निकालिए, उपशास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या 200 निकाले, मनोरंजक संगीत की सीडी की संख्या 400 निकाले, लोक संगीत की सीडी की संख्या 300 निकाले, टोटल जोड़िएगा भी तो 1000 आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया। आइए सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है बाबू कि 360 व्यक्तियों के एक समूह में 3 ऋतु वर्षा, सर्दी
और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों का संलग्न चित्र दर्शाया गया। ये देखिए बाबू, ऋतु आपका है ग्रीष्म, वर्षा, शीत, और इसमें जो मत का संख्या आया है ग्रीष्म को वो कितना है 90 मत ऐसा है जो ग्रीष्म ऋतु को पसंद करता है। 120 मत वैसा है जो वर्षा को ऋतु को पसंद करता है, और 150 मत वैसे हैं जो किसको पसंद करते हैं, शीत ऋतु को। क्वेश्चन का था किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले थे। आप देखिए बाबू, कौन बड़ा है जी, शीत वाला 150 है, सबसे बड़ा ही ना है जी, शीतन वाला 150 है, सबसे बड़ा 150 आपका है। तो आप लोग क्या बोलिएगा, आप लोग क्या बोलिएगा हमको बताइए। तो आप लोग बोलिएगा कि सर किस ऋतु का सबसे अधिक मत मिला, तो शीत ऋतु, शीत ऋतु बोलिएगा, यही बोलना है ना, सबसे ज़्यादा मत शीत ऋतु को मिला। प्रत्येक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करें। अब बात आ जाती है सर केंद्रीय कोण ज्ञात करने की, तो उसके लिए आप लोग को क्या करना है, एक क्या करना है बाबू, चार्ट बनाना होगा। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर पहले बना चुके हैं। कॉलम इस प्रकार से बनाइए, लिखिए ऋतु, मतों की संख्या, केंद्रीय कोण। हम लिख देंगे यहाँ पर मत, ग्रीष्म का 90 मत था, वर्षा का 120 और शीत का 150। इस प्रकार आप लोग लिख दिए। अब आ जाइए बच्चों, हम लोग केंद्रीय कोण ज्ञात करते हैं। केंद्रीय कोण आपको पता होगा, टोटल आप लोग जानते हैं कि कोई भी ये एक क्या है जी, वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है ये 360 डिग्री का बनता है। पता है ना आपको, वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है सर वो 360 डिग्री का बनता है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग बोलिएगा कि 90, इस सबको जोड़ने पर टोटल कितना आता है, जोड़ने पर टोटल कितना आता है, 0 5 2 7 और 7 9 7 16 का 6, बाकी 1 1 1 2 1 3, 360 डिग्री है। तो बच्चों बोलिएगा 90 गुना 360 डिग्री बटे 360 डिग्री, क्योंकि टोटल क्या है जी 360 है। तो 9 से इसको काटिएगा 4 बार में, फिर 4 से इसको काटिएगा 90 बार में, अर्थात बराबर में 90 डिग्री का केंद्रीय कोण। या 360 से 360 काट देते, 90 का 90 आ जाता। ठीक है बच्चों, तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये 90 डिग्री आपका केंद्रीय कोण आ गया ग्रीष्म का। अब वर्षा का ज्ञात कीजिए, तो 120 गुना 360 बटे 360। तो बच्चों 360 से 360 हटाइए, 120 का 120 केंद्रीय कोण बच गया। ओके, चलिए अब शीत का ज्ञात कीजिए, तो 150 है गुना 360 करना है बटे 360। तो 360 से 360 गया है ना बच्चों, बराबर में आपका 150 डिग्री केंद्रीय कोण निकल चुका है। तो इस प्रकार हमने तीनों ऋतु का केंद्रीय कोण ज्ञात कर लिया, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, 2 का 2। अब तीसरा देखिए 2 का, इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचना है। अब पाई चार्ट बनाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पाई चार्ट बना रखा है, इस प्रकार से आप लोग बनाइएगा पाई चार्ट। ठीक है, अब देखिए बाबू, आपका देखिएगा यहाँ पर 90 डिग्री केंद्रीय कोण कितना आया है, ग्रीष्म ऋतु का 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का इस प्रकार से सीधी सीधी सी लाइन में इंची से खींचिएगा, सीधी सी आप लोग इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण बनाइएगा। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री हुआ, और यहाँ पर लिख दीजिएगा ग्रीष्म ऋतु का है। ये क्या है जी, ग्रीष्म ऋतु। उसी प्रकार यहाँ आप देखिए 120 डिग्री आया बाबू, तो 120 डिग्री यहाँ तक तो सीधा 90 चला जाएगा, सीधा इतना ले लीजिएगा, तो ये आपका 120 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो आप लोग है ना बोलिएगा, ये वर्षा ऋतु और ये 120 डिग्री का, जो हिस्सा बचा ये 150 डिग्री का है जी, ये क्या है 150 डिग्री का है, और ये शीत ऋतु का है, शीत ऋतु का। बस आपको इस प्रकार से टोटल केंद्रीय कोण जो आपको बोल रहा था केंद्रीय कोण फाइंड करके पाई चार्ट पे दर्शा दीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी लिख भी देते हैं, आंकड़ों का पाई चार्ट। ओके, चलिए, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर सभी बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग देखिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 का आता है, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। अब हमको सीधा सा क्या करना है जी, हमको एक क्या करना है,
पाई चार्ट खींचना है। और यह सारणी आपको पता है पाई चार्ट के लिए केंद्रीय कोण होना जरूरी है। इसमें तो आपका व्यक्ति की संख्या दिया, रंग जो है बाबू नीला दिया, नीला को पसंद करने वाले जो व्यक्ति की संख्या है वो 18 है, हरा 9 गो, लाल का 6 गो, पीला का 3 गो, टोटल व्यक्ति 36 है। तो बच्चों हमको क्या करना है इसका, है ना, पहले हम इसका संपूर्ण भाग ज्ञात करेंगे, फिर केंद्रीय कोण पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद ना हम लोग आगे बढ़ेंगे जी। तो पहले तो सभी बच्चे को क्या करना होगा, केंद्रीय कोण इसका ज्ञात करना होगा, तभी तो हम इसका क्या करेंगे, पाई चार्ट खींचेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिए। अब मत जो है बाबू ये तो आपको बुक में ही दिया गया है। नीला को पसंद करने वाले व्यक्ति 18 थे, हरा को कितना था जी, हरा को आपका 9 था, लाल को आपका 6 था, पीला को आपका 3 था। देखिए एक बार आंकड़ा मिला लीजिए, 18 9 6 3, सही है। चलिए सही है, टोटल व्यक्ति की संख्या 36 है। अब देखिए बाबू संपूर्ण भाग का क्या मतलब हुआ, बहुत सारे बच्चे को आश्चर्य होगा, यहाँ पर होता भी है कि सर संपूर्ण भाग का क्या मतलब है। संपूर्ण भाग कहने का मतलब है कि देखिए 18 व्यक्ति लाल नीला को पसंद करता है, ये संपूर्ण भाग का कितना हिस्सा है, तो बोलिएगा 18/36, यानी कि 1/2 भाग। ओके, 1/, टोटल का 1/2 भाग नीला को पसंद करता है। जितना टोटल है ना उसका आधा व्यक्ति नीला को ही पसंद करता है, टोटल का आधा व्यक्ति नीला को पसंद करता है, इसका मतलब यही हुआ। अब देखिए 9/36, इसको जब आप लोग काटिएगा तो ये 1/4 आएगा, मतलब टोटल का चौथाई भाग हरा को पसंद करता है। समझे आप लोग, टोटल का 1/4 भाग किसको, हरा को पसंद करता है। उसी प्रकार 6/36, इसको काटिएगा तो 1/6 आएगा, मतलब टोटल का 1/6 भाग लाल को पसंद करता है। टोटल का 1/6 भाग किसको पसंद करता है, लाल को। अब पीला का 3 है तो बोलिएगा 3/36, तो इसको काटिएगा 3 एकम 3 और 12 तिया 36, 1/12, मतलब टोटल का 1/12 भाग पीला को पसंद करता है। ठीक है, चलिए अब केंद्रीय कोण सर कैसे ज्ञात करेंगे, संपूर्ण भाग आया ना आपका जी, संपूर्ण भाग का में क्या करना है, केंद्रीय कोण आपको पता है बाबू 360 डिग्री का, तो क्या करना है 1/2 में 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस निकल जाएगा, 2 से काटिएगा, ये बराबर में 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 180। अब देखिए बाबू फिर 1/4 गुना में 360 डिग्री, देखिएगा 4 से काटिएगा, ये 90 डिग्री आएगा, यानी कि 90 डिग्री निकला केंद्रीय कोण किसका, हरा ग्रीन का। ओके, इस प्रकार ज्ञात करते हैं। लाल का आपका 1/6 है, तो 1/6 गुना 360 डिग्री, 6 से काटिए ना, 6 6 36, 60 बार में तो 60 डिग्री निकला केंद्रीय कोण। पीला का आपका 1/12 है, तो 1/12 गुना 360 डिग्री, 12 तिया 36, 30 डिग्री निकला, ये 30 डिग्री निकला केंद्रीय कोण। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों ने सबका केंद्रीय कोण फाइंड कर दिया। अब जब केंद्रीय कोण आप लोग फाइंड कर चुके हैं तो इसी में आप क्या कीजिए, पाई चार्ट भी दर्शा दीजिए। तो पाई चार्ट कैसे खींचेंगे, केंद्रीय कोण पहले नोट कर लीजिए, इसका कितना आया जी 180 डिग्री आया, इसका सर 90 आया, इसका सर 60 डिग्री, इसका सर 30 डिग्री। इस प्रकार आप लोग भी कॉलम बनाइएगा। ठीक है, कॉलम बनाकर लिखिएगा। अब आइए बच्चों हम लोग इसका क्या करते हैं, इस पाई चार्ट पे दर्शाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको देखिए नीला का 180 डिग्री दिया है, और आपको पता है कोई भी एक लंबी स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पर जो ये कोण बनता है ये 180 डिग्री का बनता है ना। और ये बाबू आपका नीला का है, नीला 180 डिग्री बन चुका है। अब देखिए बाबू यहाँ पर हरा का 90 डिग्री है, 90 डिग्री सब बच्चे को आता है बनाने। सीधी सी एक है ना स्पर्श रेखा पर लंब डाल दीजिए, सीधी सी लंब, कोई भी एक रेखा उस पर सीधी लंब डालिएगा, यहाँ कोण बनता है 90 डिग्री का, यानी ये पार्ट हो जाएगा आपका हरा। अब देखिए बाबू यहाँ पर आपका ये 60 दे दिया और यहाँ पर 30 दे दिया। देखिए ये टोटल 90 है, इसको दो भाग में बांटिए, वो 60 में एक 30 में। तो बच्चों आपको पता है 60 वाला जाहिर सी बात है थोड़ा बड़ा होगा, तो ये आपका आया 60 वाला, 60 वाला आपका लाल हो गया, बोलिएगा लाल, और ये 60 डिग्री का है, और ये आपका पीला बच गया, ये आपका 30 डिग्री का है। एग्जैक्ट भी आप लोग मिलाइएगा तो एग्जैक्ट भी आपका मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो पाई चार्ट बोल रहा था बनाने के लिए बना दिया। आप लोग भी अपने कॉपी पे बना लीजिए सही से।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे, मतलब टोटल है ना, विद्यार्थी जो सब विषय मिलकर लाया उस सब विषय मिलाकर 540 लाया, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए थे। देखिए हमको इससे नहीं पता चलेगा, हमको क्या करना है, 540 अंकों के लिए केंद्रीय कोण 360 डिग्री है और अतः 105 अंकों के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा, यही हमको फाइंड करना है। तब से बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रकार से प्यारे बच्चों जिस प्रकार हम लोग बना रहे थे इसी प्रकार का एक कॉलम बना लेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 को देकर आप लोग दीजिए सॉल्व, है ना। तो आइए बच्चों हम लोग अलग अलग विषय में अलग अलग कितना लाया नंबर, इसको प्राप्त अंक को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो गणित में 90 डिग्री का केंद्रीय कोण बन रहा है, तो हम लोग इसको कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, तो 90/360 डिग्री गुना आपको कितना करना है, टोटल अंक, तो टोटल अंक था 540। अब देखिए बाबू 9 से इसको काटिएगा, ये 4 बार में जाएगा, इसको काटिएगा 4 एकम 4 है ना, 4 तिया का 12 है ना, और 4 पचे का 20, 135 प्राप्त अंक आया गणित में। गणित में 135 ला रहा है ना। सामाजिक विज्ञान में 65 है केंद्रीय कोण, तो 65/360 डिग्री गुना में 540। तो बच्चों इस जीरो से सीधे जीरो हटा दीजिए। अब देखिए कहीं कट रहा है जी, हाँ, 6 छः का 36, 6 नमा का 54, ओके, 3 दूना का 6, 3 तिया का 9। अब देखिए बाबू ये आपका गुना कीजिएगा, 65 तिया 5 तिया 15 का 5, बाकी 1 6 तिया 18, 1 19, 195 बटा में 2 आ जाएगा। इसको पूरा काटिएगा आप लोग तो 97.5 आएगा। ओके, चलिए 97.5 कैसे काटे पता है आपको। चलिए अब 80 डिग्री है केंद्रीय कोण, तो बोलिएगा 80 बटे में 360 डिग्री, बोला था ना 360 डिग्री लीजिए, गुना 540, क्यों जी 540 टोटल अंक है। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो गया है ना। अब देखो 6 छः का 36, 6 नमा का 54, ओके। चलो अब हम चाहे तो इसको भी ऐसे काट सकते हैं। देखिए 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 40 दूना 80 और 40 तिया का 120, 120 नंबर विज्ञान में लाया। अब आइए बच्चों हिंदी में कितना लाया जी, तो 70/360 गुना 540, ये जीरो से ये जीरो गया। अब 6 छः का 36 और 6 नमा का 54, ओके, 3 दूना का 6 और 3 तिया का 9, ओके। चलिए 3 तिया का 9 हो गया ना। अब देखिए बाबू 2 एकम 2, अब 15 बार में ये भी कट जाएगा। अब देखिए 15 सत्ते का 105, अर्थात आपका हिंदी विषय में 105 नंबर ला रहा है। ठीक है, हिंदी विषय में कितना ला रहा है जी, 105 नंबर। अब देखिए इंग्लिश में 55 है, तो 55/360 गुना 540, जीरो से जीरो चला गया, 6 छः 36, 6 नमा का 54, 3 दूना का 6, 3 तिया का 9। अब देखिए बाबू 55 तिया 5 तिया 15 5, बाकी 1 5 तिया 15, 116, 165 बटा 2, इसको काट लीजिएगा 82.5 आ जाएगा। ओके, अब देखिए बाबू इस प्रकार से इसको अलग कर देते ताकि आप लोग को लिखने में बन जाए। ठीक है ना, चलिए इस प्रकार से हम अलग कर दिए। चलिए अब आप लोग देख लीजिए यहाँ पर गणित में लाया 135 नंबर, सामाजिक विज्ञान में 97.5 नंबर, विज्ञान में आपका 120 नंबर, हिंदी में आपका 105 नंबर और अंग्रेजी में 82.5 अंक। तो बच्चों क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, ही ना बोल रहा है जी। आपने देखा यहाँ पर 105 अंक किस विषय में लाए, हिंदी विषय में, तो यहाँ पर सीधा सा लिख दीजिएगा हिंदी विषय में। ठीक है, चलिए अब देखिए उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक प्राप्त किए, तो पहले बोलिए, हमको बोलिए गणित में कितना अंक है जी। गणित में टोटल अंक आपका 135 है, गणित में लाया बच्चा 135 नंबर, तो बोलिएगा गणित में अंक, दूसरा है ना, बोलिए गणित में प्राप्त अंक कितना है, 135। ठीक है, चलिए और बोलिएगा हिंदी में प्राप्त अंक बराबर कितना है जी, 105। दोनों को घटाइएगा तो आप देखिएगा 30 आएगा बाबू। यानी कि बोल रहा है कि गणित में हिंदी से
कितने अधिक अंक प्राप्त किया। देखिए हिंदी में लाया 105 नंबर, गणित में लाया 135 नंबर। तो 135 में जब 105 घटाइएगा तो 30 अंक ज़्यादा प्राप्त किया। तो बोलिएगा यहाँ पर गणित में हिंदी से 30 अंक ज़्यादा प्राप्त किया, 30 अंक ज़्यादा प्राप्त किया। ठीक है, इस प्रकार आप लोग भाषा बनाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए आप लोग। आइए आगे देखिए, कहता है जांच कीजिए क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग। पहले देखिए पढ़िए उसके बाद कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग। तो हम बोलेंगे यहाँ पर 3 नंबर में क्या बाबू, SST है ना, सामाजिक विज्ञान को SST बोलते हैं, प्लस में मैथ में प्राप्त किए गए अंकों का योग। तो दोनों को जोड़ लीजिए। SST में कितना अंक लाया था जी, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, SST में कितना लाया था, 97.5 अंक। तो बच्चों बोलिएगा 97.5 प्लस मैथ में कितना लाया था, 135 नंबर। टोटल कितना हुआ जी, टोटल जोड़िए तो आप लोग बोलिए हमको जल्दी से, जोड़ कर कितना होगा ये। अच्छा, गणित, सामाजिक विज्ञान और हिंदी में जो अंक आया टोटल आप लोग जोड़िएगा तो ये 232.5 आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब बोल रहा है विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक हैं विज्ञान और हिंदी। इसको ऐसे है कि अब यहाँ पर देखिए बाबू, साइंस प्लस में है ना, साइंस प्लस में क्या, हिंदी। तो बाबू साइंस में कितना नंबर था विद्यार्थी का, 120 नंबर है ना, साइंस में था 120 नंबर और हिंदी में तो 105 हम लोगों ने यहाँ पर भी देखा था, है ना। चलिए अब दोनों को जोड़िए, 5 2 2 225 नंबर। अब कहता है कि क्या जांच कीजिए सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों से अधिक है जी। तो हम बोल देखिए SST और मैथ में प्राप्त किया 232.5, ये दोनों विषय में 225 नंबर लाया। तो हम बोलेंगे हाँ सामाजिक विज्ञान, हाँ सामाजिक विज्ञान और मैथ के अंकों का योग साइंस और हिंदी के अंकों के योग से कितना अधिक है, योग से कितना अधिक है, तो घटाना पड़ेगा बाबू। इसके लिए आपको क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। घटाइएगा जब 232.5 आप लिख देते हैं, 232.5 घटा होगा 225, 7.5 अधिक है। बस इतना सा काम करना है, बस आपका हो जाएगा। अच्छा, केवल केंद्रीय कोणों पर ध्यान दीजिए। तो केंद्रीय कोण पर हम लोग क्या किए जी, ध्यान भी दिए। ठीक है, चलिए तो आपका जो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर क्या 4, ये आप लोग का बढ़िया तरीका से सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आया बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थी की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों का एक पाई चार्ट द्वारा आपको प्रदर्शित करना है। तो आपको पता है बाबू, आप जो इसको प्रदर्शित कीजिए उसके लिए आपको क्या चाहिए जी, पहले तो संपूर्ण भाग चाहिए, फिर केंद्रीय कोण चाहिए। केंद्रीय कोण दिया नहीं है तो हम लोग केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे और आपको इतना प्रैक्टिस करवाए हैं कि केंद्रीय कोण आप लोग तुरंत निकाल सकते हैं। ये है केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। ठीक है, संपूर्ण भाग कैसे ज्ञात करते हैं सर, टोटल देखते हैं। पहले क्या देखते हैं बाबू, संपूर्ण भाग में कि टोटल कितना है, उसमें 40 का क्या हिस्सा है। ठीक है ना, तो बच्चों यहाँ पर बोलिएगा ये 40 है ना, तो 40 को ऊपर लिखिए। टोटल कितना है 72, 40/72 संपूर्ण भाग निकल जाएगा। काट लीजिएगा, 5 है ना, देखिए किससे कटेगा आप लोग बताइए, 8 × 5 = 40, 8 × 9 = 72, 5 × 9 = 9 आ गया। ठीक है, फिर अब लोग अंग्रेजी का ज्ञात करें तो 12 ऊपर लिखिए और नीचे टोटल 72 है तो 72 लिखिए। ठीक है, काटिएगा तो 12 × 12 = 72 हो गया। अब बाबू 9 का लिखिए 9/72, तो ये आ गया 9 × 1 = 9, 9 × 8 = 72, 1/8 आ गया। फिर 7 का कैसे ज्ञात करेंगे, 7/72, 7/72 नहीं कटेगा तो इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, है ना, एज ही छोड़ दीजिए, जैसा है वैसा छोड़ दीजिए। 4/72 इसको काटिएगा तो 4 × 1 = 4, 18 × 4 = 72। ओके, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हिंदी जो है ये टोटल का 5/9 भाग है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी विषय जो है
टोटल का 1/6 भाग है, मराठी टोटल का 1/8 भाग है, ठीक है। तमिल का एजिटिक 7/72 भाग है, 72 का 7वां भाग, ठीक है। बंगाली है ना 1/18 भाग है किसका, टोटल का। ओके, अब हम लोग केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। केंद्रीय कोण भी जानते हैं, संपूर्ण भाग में 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 5/9 गुना 360 डिग्री। बच्चों 9 एकम 9, 40 बार में ये चला गया, 40 पचे 200 है ना, 200 डिग्री निकल चुका है। ओके, उसी प्रकार 1/6 गुना 360 डिग्री, 6 से काटिएगा 60 बार में, बराबर में 60 डिग्री केंद्रीय कोण। अच्छे आगे बढ़िए बच्चों, 1/8 गुना 360 डिग्री, काटिएगा 8 से, 45 बार में कट जाएगा, 45 डिग्री आ गया। उसी प्रकार 7/72 गुना 360 डिग्री, काटिएगा 5 बार में ये गला, 7 पचे 35 डिग्री आ जाएगा। उसी प्रकार 1/18 गुना 360 डिग्री, 18 कम 18 दूनी 36, 1 शून्य दीजिए, 20 डिग्री आपका इसका निकल गया। इस प्रकार आप लोग पहले केंद्रीय कोण ज्ञात कर लिए। इसको बोल रहा था आपको पाई चार्ट पे दर्शाने, पाई चार्ट पर सिंपल दर्शा दीजिएगा, है ना। चलिए, सबसे बड़ा कोण है, पहले ये देखिए, सबसे बड़ा है 200 डिग्री। सबसे बड़ा क्या है जी, 200 डिग्री। और 200 डिग्री बनाने के लिए 180 पता है आपको। अगर ये है केंद्र, है ना, तो आप लोग बोलिएगा कैसे, सीधा पहले एक लाइन, फिर आप लोग ये पूरा खींचेंगे तो 180 हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा आपको क्या करना है, इसको बढ़ाकर इस प्रकार से खींचना है। अब जो ये बाबू आपका कोण बनेगा, ये कोण 200 डिग्री का होगा। ओके, 200, और ये हिंदी में, ठीक है ना, ये हिंदी की में विद्यार्थी जो है ना, हिंदी जो बोल रहा था भाषा विद्यार्थी, उसका निकल चुका है केंद्र, ठीक है, हिंदी का। ओके, चलिए अब देखिएगा बाबू 60 डिग्री। अब क्या बनाना है आपको, 60। तो 60 कैसे बनाइएगा, ये 200 हो गया, है ना। ऐसे करेंगे तो पूरा कितना चाहिए जी, आप लोग बताइए हमको। 270 होना चाहिए ना बाबू, पूरा सीधा। तो आप क्या कीजिए, इतना सा ड्रॉ कीजिए, इतना सा ड्रॉ कीजिए, है ना। चलिए, ये आपका आप लोग का आ जाएगा। इसको हम किसको दे दें, बताइए, आप लोग बताइए। पहले इधर शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। ये आपका हो गया 20 डिग्री, ये आपका बंगाली को हमने दे दिया, ठीक है। ये आपका से हो गया आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री। ये हम दे देते हैं, ये मराठी है ना जी, मराठी दे दिए। अब आपको क्या करना है, एक 35 डिग्री है ना, एक 35 है, और आपका एक क्या है जी, 60 डिग्री का। तो 35 डिग्री भी बना दीजिए सिंपल सा। ये आपका हो जाएगा 35 डिग्री, ये आपका तमिल हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग बना दीजिएगा 60 डिग्री का, और ये आपका अंग्रेजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो इस प्रकार आपको पाई चार्ट में बना देना है। आप लोग क्या कीजिएगा, आपका आता है एक, जिसको आप लोग चांद बोलते हैं, ठीक है ना जी, नहीं आता है, उससे माप कर कोण को बनाना है। आप लोग उससे माप लीजिएगा, ठीक है। माप पर कोण बनाइएगा ताकि और भी ज़्यादा अच्छा बने। ऐसे मैंने बनाने का तरीका बता दिया, आपको कोण कैसे फाइंड करना है इसको बता दिए। अब आप लोग इस पर सिर्फ दर्शाना है जी, जो कि बहुत आसान काम था, जो कि आप लोग कर लेंगे अच्छे से, हमको पता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों का आज के क्लास में क्लास 8 मैथमेटिक्स की जो आपका प्रश्नावली 4.1 था, इसका सभी प्रश्न यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन तक, यानी कि 4.1 का सब प्रश्न को हम लोग का क्या कर लिए जी, सॉल्व कर लिए। मिलते हैं एक अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमको नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा, आज का क्लास कैसा लगा, ये नीचे कमेंट करके हमको बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।